warm greetings to all of you. This is Mrityunjay and you are at Thoughts Forever. We are here for education, motivation and life lessons. Keep watching. Thank you. आज हम लोग इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे और हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। ये एक छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जिनकी भी इच्छा है, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, वो चाहे स्कूल में हो या स्कूल में ना हो, कॉलेजेस में हो, जिनको भी बेसिक इंग्लिश सीखने की इच्छा है, वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और बेनिफिट कर सकते हैं अपने आप को। तो आइए देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो देखिए, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को उसके बेसिक्स की ज़रूरत होती है। तो इंग्लिश में भी जो बेसिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट कैटेगरीज। मतलब कि शब्दों को इंग्लिश में, अन्य भाषाओं में भी और इंग्लिश में भी शब्दों को 8 डिफरेंट अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो हम लोग पढ़ते आए हैं या जो नए बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट कैटेगरीज। दे आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 हिस्सों में बांटा गया। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, verb, क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक, कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक और इंटरजेक्शन, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये सारे 8 भाग मिला करके हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इसको। ठीक है? और ये इतना जरूरी है कि समझिए कि इंग्लिश में जो भी कुछ आप पढ़ते हैं वो सारी ही चीजें लगभग इसी के अंदर आती हैं। और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है अच्छी तरह से, तो फिर इंग्लिश में आपको आगे बढ़ पाना बड़ी ही मुश्किल काम है। तो देखिए, आते हैं आगे। धीरे धीरे करके हम लोग इन सब के बेसिक्स को जानेंगे और आप अच्छी तरह से इसको सीख पाएंगे। तो ये है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके हिंदी में अर्थ देखते हैं। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं, नाउन संज्ञा को कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम को कहते हैं, वर्ब क्रिया को कहते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन कहते हैं संबंध बोधक को, कंजंक्शन कहते हैं समुच्चय बोधक को और इंटरजेक्शन कहते हैं विस्मयादि बोधक को। अब जल्दी से शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। नाउन, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी नाम जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अपने आसपास हैं, सब नाउन है। प्रोनाउन, जो भी नाउन के प्लेस में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ बॉय, तो मैं बॉय, ठीक है, बॉय के जगह पर अगर किसी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ही, गर्ल के जगह पर शी, वे लोग, दे, ये सब जो चीजें हैं ये प्रोनाउन है। वर्ब, कोई भी एक्ट, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, पढ़ना, सोना, रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, एनीथिंग, वट एवर यू आर डूइंग और वट एवर इट इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ, दैट इज वर्ब। एंड लेटर ऑन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? अब वो जो वर्ब अभी हमने पढ़ा ना कि खाना, पीना, उठना, बैठना, रहना, चलना, सीखना, तो ये सारी ही चीजों के बारे में जो बताते, जैसे कि मैंने कहा वॉक, तो वॉक का क्या हो गया? अगर कोई धीरे धीरे चलना,
कैसे? धीरे धीरे चलना। ये धीरे धीरे क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, मतलब उस काम के बारे में बताता है। इसके बाद हो गया एडजेक्टिव। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए, जैसे लड़का, कैसा लड़का? अच्छा लड़का, बदमाश लड़का। टोपी, कैसी टोपी? अच्छी टोपी, हरी टोपी, नई टोपी, फटी टोपी, पुरानी टोपी, उजली टोपी, काली टोपी, जैसी भी टोपी हो, वो सारी ही चीजें उस टोपी के बारे में विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। क्लियर? प्रीपोजिशन, संबंध बोधक, रिलेशन बताएगा। दिस बुक बिलोंग्स टू, किसका संबंध? यह घर मेरा है, किसका? मेरा है। उसका, उसकी, ऑन टू, सॉरी, जैसे मैंने कहा कि द ब्रिज इज ऑन द रिवर, तो ऑन तो होगा नहीं, यहां ओवर होगा। ठीक है, क्यों होगा? हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब पता होगा। ये पर नहीं है, उसके ऊपर है, इसलिए ओवर होगा। तो द ब्रिज इज ओवर द रिवर, राइट? तो इसमें क्या देखिए, ये संबंध बता रहा है इसके बीच का, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन, संबंध होता है। इसके बाद आता है कंजंक्शन, कनेक्टर्स भी कहते हैं इसको। कनेक्टर्स क्या होता है? तो जो दो शब्द को जोड़ता है, जैसे मान लीजिए जोड़ दिया मदर एंड फादर, मदर एंड फादर, ये एंड क्या काम कर गया? ये यहां पर कंजंक्शन का काम कर गया। इसके साथ ही इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का क्या काम है? तो इंटरजेक्शन का काम है सडन फीलिंग्स और इमोशन को बताना। सडन फीलिंग, अलाश ही डाइड, हाय वो मर गया, तो अचानक से हमारे सडन एक फीलिंग निकलती है, कितना खूबसूरत दृश्य है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट इज। तो यहाँ पर जो हम लोग ये एक्सक्लेमेशन लगा करके जो इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, तो ये क्या है? हुर्रा जो शब्द अचानक से निकल करके आ रहा है, वो क्या है? इंटरजेक्शन है।